स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। रमेश इज प्लेइंग विथ अ बॉल। रमेश गेंद से खेल रहा है। अनिल इज राइटिंग विथ अ पेन। अनिल पेन से लिख रहा है। यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। तुम साइकिल पर बैठे हो। वी आर डूइंग अवर होमवर्क। हम हमारा घर कार्य कर रहे हैं। अशोक इज ब्रशिंग हिज टीथ। अशोक अपने दांत ब्रश से साफ कर रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे पाठशाला में जा रहे हैं। आई एम गिविंग हिम अ रूपी। मैं उसे 1 रुपया दे रहा हूँ। सरला इज टेकिंग द पेन फ्रॉम द ड्रॉअर। सरला खाने में से पेन ले रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चालू वर्तमान काल के प्रश्नार्थ वाक्यों को देखते हैं। Where are you going? Where का मतलब है कहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो। What are you doing? What का मतलब है क्या। तुम क्या कर रहे हो। Why are you giving me a rupee? Why यानी क्यों। तुम मुझे 1 रुपया क्यों दे रहे हो। Who is writing in that room? Who यानी कौन। उस कक्ष में कौन लिख रहा है। Who is taking the pen from the drawer? खाने में से पेन कौन ले रहा है। Why are you taking the pen from the drawer? आप खाने में से पेन क्यों ले रहे हो। Where is he working? वह कहाँ काम करता है। What are you playing? तुम क्या खेल रहे हो। What are you writing? तुम क्या लिख रहे हो। याद रखिए दोस्तों, उपरोक्त वाक्यों में where, why और what से शुरू होने वाले वाक्यों में क्रियापद कर्ता के आगे आता है, जबकि who से शुरू होने वाले वाक्यों में who पहले आता है और क्रियापद बाद में आता है। तो चलिए अब हम कई वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले संक्षिप्त रूपों के बारे में देखेंगे। संक्षिप्त रूप यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। बातचीत करने में टू बी क्रियापद के बहुत से स्वरूप संक्षिप्त किए जाते हैं। आगे हमने संक्षिप्त रूप के बारे में थोड़ा सीखा है, तो चलिए इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। I am का संक्षिप्त स्वरूप होगा I am। You are का संक्षिप्त स्वरूप है your। He is का संक्षिप्त स्वरूप है his। इसी तरह से she is का संक्षिप्त रूप होगा she's। It is के संक्षिप्त रूप को हम कहेंगे its। They are का संक्षिप्त रूप है they are। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए